शादी के 8 सालों के बाद भी मुझे बच्चा नहीं हो रहा था और मुझे हर हाल में इस हवेली के लिए वारिस देना था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी न कर ले। इसलिए मैंने एक षड्यंत्र रचा और चालाकी से एक लड़की के घर में सास बनकर अपने ही पति का रिश्ता लेकर गई और बात पक्की करवाई। और जब शादी शुरू हुई तो मैंने अपने देवर को चुपचाप सेहरे के पीछे छुपा दिया ताकि वो दूल्हा बनकर उस लड़की से शादी कर ले। और जब वो बच्चे को जन्म देगी तब उसके बच्चे को खुद लेकर उस औरत को भगा दूंगी। इस तरह जिस दिन उसने बच्चे को जन्म दिया तो मैं बहुत खुश हुई, और जब मैं उस बच्चे को गोद में उठाने लगी तो उस पर नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरे ही पति के। तो आइए सुनते हैं इस पूरी कहानी को। मेरा नाम गुड्डी है और मेरी शादी गांव के सरपंच उदय चंद्र के यहाँ हुई थी। मैं गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और एक अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण मैं अपने माता पिता के घर पर राज करती थी। एक शादी में उदय चंद्र के बड़े बेटे राम की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो नज़रें बंद करना ही भूल गया। उसे मैं पसंद आ गई और उसने तुरंत मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया। उनके माता पिता ये रिश्ता लेकर आ गए क्योंकि उनके लिए उनके बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा अहम थी। इस तरह हमारी शादी हो गई और शादी के कुछ साल बाद ही मेरी सास इस दुनिया से चली गई और उसके बाद बीमारी के कारण ससुर भी इस दुनिया से चल बसे। अब हवेली में मैं, मेरे पति और मेरा छोटा देवर था। मेरे पति भी बहुत हैंडसम थे। इस प्रकार हमारा जीवन बहुत सुख शांति से बीत रहा था। राम का जैसा नाम था वो बिल्कुल वैसे ही थे। वो मुझ पर जान न्यौछावर करते थे, लेकिन हमारे साथ किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी हम दोनों को कोई संतान नहीं हुई। इन 8 सालों में मैंने पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। इस हवेली में मेरा राज और दबदबा हवेली के मर्दों से भी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पति एक सीधे साधे इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। जैसा मैं कहती थी वे वैसा ही करते थे। पहले तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे अंदर एक डर बैठता गया। यहाँ तक कि मेरी शादी को 13 साल हो गए और मैं निसंतान के कारण बहुत चिंतित थी। कौन सा ऐसा साधु बाबा था जिससे मैंने आशीर्वाद ना लिया हो, और जब भी किसी बड़े डॉक्टर के बारे में सुनती वहाँ दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। लेकिन कमबख्त मेरी फूटी किस्मत, डॉक्टर यही बताते कि मुझ में एक बड़ी समस्या है जिसके कारण मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मैं और भी अधिक चिंतित हो जाती और मुझे ये डर सताने लगता कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी न कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुर के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी थी, इसलिए उस हवेली को एक वारिस चाहिए था जो कि मैं नहीं दे सकती थी। और मेरा देवर पागल था, उससे भी बच्चों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब मेरे पति के सारे रिश्तेदार मेरे सामने एक ही रट लगाते थे कि हवेली को एक वारिस चाहिए। चूँकि मेरा हुक्म और दबदबा ज़्यादा था, खास तौर पर अपने पति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए वे मुझसे डरते थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, क्योंकि ये उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुझे लग रहा था कि उनका प्यार कम हो रहा है। मुझे ये डर था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ न कर दें, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से मेरा दबदबा कुछ कम होता नजर आ रहा था। सौतन नाम की एक तलवार हर समय मेरे सिर पर लटकती रहती थी। मुझे बुरे सपने आते थे। अब मैं हर दूसरे दिन सपने में यही देखती कि मेरा पति एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे हवेली में लेकर आ रहा है और मुझे बता रहा है कि ये मेरी दूसरी बीबी है, ये मुझे एक वारिस देगी। इन भयानक सपनों ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया था। वो हवेली से बाहर जाते थे तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ जाते हैं और कौन से दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मैं समझ गई थी कि उनके दोस्त अब उन्हें वारिस की पट्टी पढ़ा रहे थे। हर किसी की नज़र मेरे पति पर थी, क्योंकि वे एक बहुत बड़े जमींदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बहन बेटी को उनके घर में जगह मिले और वो एक ऐश की ज़िंदगी जिए। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि हवेली पर राज सिर्फ औलाद वाली औरत का ही हो सकता है। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले। फिर एक दिन मौका पाकर मैंने अपने पति राम से ये बात कही तो देखा कि मेरी इस बात से उनका मूड खराब हो गया है।
हवेली को अपना वारिस चाहिए जो हमारा ही खून हो। किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे? हमारी सारी संपत्ति पर हमारे खून का हक होना चाहिए, किसी और का नहीं। मेरे पति ने कठोर भाव से कहा और वहां से चले गए। उनके रवैये को देखकर मैं समझ गई थी कि अब मेरी नैया डूबने वाली है। मुझे जल्द से जल्द कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अचानक एक तरकीब सूझ गई। मुझे मेरा कम दिमाग का देवर याद आ गया। तब मैंने सोचा कि मेरा देवर तो आधा पागल है, पूरा पागल तो है नहीं। उसकी शादी हो सकती है और उसके बच्चे भी हो सकते हैं। उसकी उम्र महज 25 साल थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। वैसे तो शिव आम लोगों की तरह ही रहता था, लेकिन अचानक उन्हें दौरे पड़ने लगते थे तो फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। वो हर समय चुप रहता था, किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई गूंगा हो, लेकिन जब वो बोलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। और इस तरह के दौरे पड़ जाते थे कि हवेली में हम सभी हैरान हो जाते। कभी कभी तो मुझे उसके ऊपर भूत प्रेत का साया महसूस होता था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हम सभी जानते थे कि मेरा देवर आधा पागल है और कोई भी इसे अपनी बेटी नहीं देगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो जवान और खूबसूरत थी, और वो बिल्कुल ही सीधी साधी लड़की थी। उनका गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था। मैं उस लड़की के लिए अपने पति का रिश्ता लेकर उनके घर गई, लेकिन उस लड़की की सास बनकर, यानी झूठ बोला कि मैं राम की माँ हूँ। मेरे बेटे को बच्चे नहीं हैं और मैं उसकी दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़े जमींदार थे और हमें एक वारिस की ज़रूरत है। ये बात मेरी बहू को पता न चले, इसलिए मैं छिप कर तुम्हारे पास आई हूँ और सब कुछ चोरी चोरी करना चाहती हूँ। अब तुम मेरे साथ हवेली चलो। मेरी बहू 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई है। उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। वो आते ही हंगामा कर देगी। उसके आने से पहले ही मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और मैं वादा करती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर देंगे तो मैं बड़ी बहू को तलाक दिलवा के उसे घर से निकाल दूंगी। मैंने लड़की के माता पिता से ये सब कहा। वे बहुत लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देखकर वो खुश हो गए। मैंने उनके सामने अपना परिचय राम की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि राम की माँ के रूप में करवाया, क्योंकि मैंने अपना पहनावा थोड़ी ज़्यादा उम्र की महिलाओं के जैसे किया हुआ था। आजकल पार्लर जाकर अपना लुक चेंज करवा सकते हो। उनको मेरी बात पर यकीन आ गया था। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं उन्हें अपने हवेली पर ले आई थी। मैंने उनसे कहा कि वे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चुप रहने के लिए मैंने उनको भारी रकम चुकाई थी, इसलिए लड़की के माता पिता लालच में आकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप से कमरे में बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा पागल देवर शिव, उसको जल्दी पड़ी थी शादी करने की, क्योंकि कम दिमाग वालों को समझना और समझाना दोनों बहुत मुश्किल है। मैंने अपने पति को भी समझाया और वारिस के नाम पर सब मेरे इशारों पर नाच रहे थे। असल में पति के नाम पर मैं अपने पागल देवर की शादी उस लड़की से कराना चाहती थी। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक चल रहा था। मेरे पति भी चुप थे और मेरे देवर ने भी कोई हंगामा नहीं किया। मैंने तुरंत पंडित जी को और कुछ सहेलियों को बुलाया, और जैसे ही शादी का समय नज़दीक आया तो मैंने अपने देवर को सेहरा बांध कर बिठा दिया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लड़की के माता पिता समझ रहे थे कि सेहरे के पीछे राम है, लेकिन सेहरे के पीछे मेरा पागल देवर शिव था। उस लड़की की शादी मेरे देवर से हो गई थी। मैंने तुरंत लड़की के माता पिता को उनके घर भेज दिया और चौकीदार से कहा कि ये दोनों दोबारा यहाँ नहीं आने चाहिए, और यदि ये दोनों हवेली में आना भी चाहेंगे तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दीजिए। उन दोनों पति पत्नी को हवेली में आना मना है। इस तरह मैंने लड़की के माता पिता का पत्ता भी काट दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने अपने देवर को काफ़ी पट्टी पढ़ाकर उस लड़की के साथ में कमरे में भेज दिया। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वो लापता हो गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अपने पति से बात की तो वे निश्चिंत नजर आए और बोले, जहाँ गया होगा आ जाएगा। वो शायद विनय चाचा के घर गया होगा। मैंने देखा लड़की बेहद खूबसूरत है और सीधी साधी है। मैंने उसको पूरी तरह से बस में कर लिया था। उस लड़की का नाम जानकी था।
हवेली में जानकी की इज्जत एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी। भला मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी देवरानी मेरे बराबर में आकर खड़ी हो जाए। लेकिन मैं देवर के लापता होने से थोड़ी सी परेशान हो गई थी। शादी के दूसरे दिन सुबह से ही वो चला गया था और तब से लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। महीने के आखिर में मुझे पता चला कि मेरी देवरानी पेट से है, तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही होता जा रहा था। जैसे कि मेरे पति चाहते थे वैसे ही हवेली को अपने ही डीएनए वाला वारिस मिलने वाला था। आपने कहा था कि हवेली को वारिस के रूप में अपना ही डीएनए चाहिए। अब जानकी हवेली को वारिस देने वाली है। ऐसा करूंगी, इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करूंगी। ये बच्चा मेरा होगा, अपना डीएनए भी होगा और वारिस भी होगा। मैंने अपने पति से ये सब कहा तो वे चुप हो गए। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने क्यों उनकी ये खामोशी मुझे किसी तूफान की आहट जैसी लगी। खैर, मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए कि कब वो बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपने गोद में लूँगी, और उसके बाद मैं अपनी देवरानी को भी हवेली से बाहर निकाल दूंगी। मेरा देवर जो शादी के दूसरे दिन घर से निकल गया था, वो तब से लापता ही था। मेरे पति ने बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता न चल सका। लेकिन मुझे अपने देवर के लापता होने की कोई परवाह नहीं थी। मैं एक बच्चा चाहती थी और वो मुझे मिल रहा था। मैंने अपनी देवरानी को 9 महीने तक कैद करके रख दिया। उसके खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसके माता पिता एक बार उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे चौकीदार ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ मत आना। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरे देवर के बेटे का जन्म हुआ। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरी गोद हरी हो गई थी। मैंने तुरंत अपनी देवरानी से बच्चा छीन लिया और उसे कैद कर लिया और दासी को पहरा देने के लिए लगा दिया ताकि वो भागने न पाए, क्योंकि उसे अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन एक अजीब बात मैंने नोटिस की कि इस बच्चे के जन्म पर मुझसे ज़्यादा मेरे पति खुश हुए थे। वे पूरे दिन बच्चे को गोद में लेकर उससे बातें करते रहे और मैं हैरान हो जाती थी। मैं खुश और संतुष्ट थी कि चलो, मेरे पति ने गोलू को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया है और हमारा जीवन पूरा हो गया है। गोलू हर समय मेरे पास रहता था, लेकिन मजबूरी में दूध की वजह से मुझे उसे जानकी को देना पड़ता था। जानकी अपने बच्चे के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि इस बच्चे के बारे में सोचना भी मत। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गोलू को बंद डिब्बे वाला दूध पिलाऊं और जानकी को यहाँ से चलता करूं। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैंने गोलू के लिए डिब्बे वाला दूध शुरू कर दिया और अब मुझे जानकी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं जानकी को घसीटती हुई बाहर लेकर जा रही थी कि अचानक से मेरे पति अंदर आ गए और उन्होंने ये सब देख लिया। लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति मेरे आगे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये क्या कर रही हो गुड्डी तुम? जिंदगी में पहली बार मेरे पति गुस्से में चिल्लाए थे, तो मैंने बड़ी आंखों से उनकी ओर देखा। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मैंने गुस्से में कहा। तुम इसे हवेली से बाहर नहीं निकाल सकती हो, क्योंकि ये हवेली के वारिस की माँ है, मेरे पति ने चिल्लाकर कहा। तो मैं हैरान हो गई। वो आज पहली बार इतना चिल्लाकर मुझसे बात कर रहे थे। अब मैं इस हवेली के वारिस की माँ हूँ, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है, मैंने उनसे भी ऊंची आवाज़ में कहा। तो ऐसा लगा कि हवेली के दीवार और दरवाजे मेरी आवाज़ से कांपने लगे हैं। मेरे पति ने गुस्से में कहा, ये सिर्फ हवेली के वारिस की माँ ही नहीं, बल्कि हवेली के मालिक की पत्नी भी है। मैं आश्चर्यचकित होकर बोली, आप उस पागल शिव को हवेली का मालिक कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं, मैंने जवाब दिया। मेरे पति राम ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हाँ, हवेली का मालिक मैं ही हूँ और ये मेरी पत्नी है। उस दिन इसकी शादी शिव से नहीं, मुझसे हुई थी। सेहरे के पीछे शिव नहीं बल्कि मैं था, और ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये मेरा अपना डीएनए है। मेरे पति ने जब ये कहा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं सारी जिंदगी लोगों को धोखा देती रही और अब मेरे साथ ही धोखा हो गया था। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सभी नौकर मेरी ओर देख रहे थे। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी बर्बादी का समय शुरू होने वाला था। हवेली के नौकर की आंखों में मेरे बर्बादी की जो चमक थी मैं उसे साफ देख सकती थी, क्योंकि मैंने उन पर जुल्म ही इतने ज़्यादा किए थे। तभी राम बोले
ये लो हमारी शादी का सर्टिफिकेट। मेरे पति कमरे में गए और शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ गए तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखती रही। इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ। मैंने गुस्से में अपने पति से कहा, तुम्हें क्या लगता है गुड्डी कि धोखा देना सिर्फ तुम्हें ही आता है? सिर्फ तुम ही लोगों के जिंदगी के साथ खेल सकती हो, उन्हें बर्बाद कर सकती हो, उन्हें तकलीफ दे सकती हो। मेरे पति अब थोड़ी नीची आवाज में बोल रहे थे, लेकिन वो अभी भी गुस्से में ही थे। इस मासूम लड़की की शादी तुम एक आधे पागल आदमी से करना चाहती थी। तू जानती थी कि जब उसे दौरे पड़ते हैं तो वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। तुम इस लड़की का जीवन बर्बाद करने जा रही थी, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। इसलिए शादी के समय मैंने शिव को वहाँ से हटा दिया और सेहरा पहनकर वहाँ खुद बैठ गया और इस लड़की की शादी मुझसे हो गई थी और ये बच्चा मेरा अपना डीएनए है। अब ये इस घर से नहीं जाएगी। अब इस घर से जाने का वक्त तुम्हारा आ गया है। मेरे पति ने कहा, तुम मुझे इस हवेली से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं अपने पति की कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज से टकराकर कांच की टेबल पर गिर गई और मेरा सिर जोर से टकराया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पति कहाँ हैं? मैंने सामने खड़ी नर्स से पूछा। नर्स तुरंत वहाँ से चली गई और सीनियर डॉक्टर को बुला कर ले आई। चोट लगने के बाद आप कोमा में चली गई थी। पिछले 9 महीने से आप कोमा में थी। आज पूरे 9 महीने के बाद आपको होश आया है, डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं हैरान हो गई। मेरे पति कहाँ हैं? मैंने फिर सवाल किया। आपके पति तो आपको अस्पताल छोड़कर चले गए थे और आपके इलाज के पैसे समय पर देते रहे हैं। ये वो खत है जो उन्होंने आपको होश में आने पर देने के लिए कहा था। नर्स ने मुझे एक लिफाफा दे दिया। वो तलाक का पेपर था। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं तुरंत हवेली की तरफ चली गई और किसी तरह हवेली पर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो अब 9 महीने का हो चुका था। हवेली के लॉन में वो बच्चा झूले में पड़ा खेल रहा था और मेरे पति और मेरी सौतन जानकी उसे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा सब कुछ लुट चुका था और मेरा पति किसी और का हो गया था और ये हवेली भी अब मेरी न रही। सब खत्म हो गया था। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। तुम इसकी ही हकदार थी। मेरे पति ने मुझे धक्के देकर कहा और हवेली की दहलीज से बाहर धकेल दिया और आज मैं दर दर भटकती हूँ और भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। किसी ने सच कहा है, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन खुद उसमें गिर जाओगे। गलत काम का गलत नतीजा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।